डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम पेपर कोड ES112 जिसका नाम है गणितनु अध्यापन, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हम यूनिट 3 पार्ट 1 पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम गणित के शिक्षा में जो मूल्य हैं उस पर हमने चर्चा की थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा व्याख्यान है, हम उसमें गणित शिक्षा के मूल्य देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का सर्वप्रथम हम रूपरेखा देखते हैं जिस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो सर्वप्रथम हमारा प्रस्तावना था, उसके बाद मानव धर्तनु मूल्य थे, उसके बाद उपयोगितानुमूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, और उसके बाद हमें सारांश पर चर्चा करनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम गणित शिक्षा में मूल्य की बात करते हैं, और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे तर्क का प्रयोग होता है, हम समस्या को हल करते हैं और समस्या को समझते हैं और उसको नए रूप में हम उसका हल निकालते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम सर्वप्रथम देखेंगे उपयोगितानुमूल्य। पिछले व्याख्यान में हमने जो डिसिप्लिन है उसका मूल्य का हमने प्रयोग देख लिया था। तो आज हम देखते हैं कि गणित शिक्षा की क्या उपयोगिता से संबंधित मूल्य है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जो जीवन के हर क्षेत्र में हम लोगों को सहायता प्रदान करता है। गणित के बिना कोई भी कार्य हमारे आम जीवन का वह संभव नहीं है। तो जैसे यहाँ पर सर्वप्रथम लिखा है, जब हम उपयोगिता के मूल्य की बात करते हैं तो उसमें व्यवहारिक मूल्य, यानी जो हमारे व्यवहार से संबंधित जो मूल्य होते हैं वे होते हैं पहले प्रकार के मूल्य। और दूसरे प्रकार के जो मूल्य हैं उपयोगिता से संबंधित, वो है विभिन्न व्यवसायों में उपयोगिता, यानी गणित विषय की जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं उनमें किस प्रकार की उपयोगिता होती है, वो भी हम इस अंक में देखेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है कि मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर व्यवसायों से संबंधित उपयोगिता आई। अब हम देख लेते हैं व्यवहारिक जो मूल्य हैं, व्यवहारिक मूल्य किस प्रकार हैं और उसमें उपयोगिता के जो व्यवहारिक मूल्य हैं वे क्या क्या हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम है जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़। तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बौद्धिक मूल्य, यानी जो हमारे बौद्धिकता से संबंधित मूल्य होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि बौद्धिकता से संबंधित किस प्रकार के मूल्य होते हैं। तो उसमें जैसे सोचने समझने की क्षमता, इमेजिन करना, ये एक आता है जो बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक मूल्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद आते हैं कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता, कि किस प्रकार हम किसी समस्या पर एकाग्र होकर उसका हल निकाल रहे हैं। उसका उत्तर निकालने के लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम कई प्रकार के उदाहरण से देख सकते हैं, क्योंकि हम जब गणित विषय को पढ़ते हैं तो गणित के क्या फीचर्स में क्या आता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, यानी कंक्रीट जो हमारे पास नॉलेज है उससे हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे लिए उस केस में एकाग्र होना यानी कंसंट्रेशन को रखना बहुत आवश्यक होता है।
तो इसीलिए ऐसा लिखा है यहाँ पर कि जब हम बौद्धिक क्षमताओं की बात करते हैं, जब हम बौद्धिकता से संबंधित मूल्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। और जैसे कि हम जब गणित विषय में बात करें तो वहाँ पर विशेष एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद है क्रिएटिविटी, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है, तो अगर हम किसी प्रश्न को देखें तो एक ही प्रश्न को हल करने के कई विधि हो सकती है। कई बार कोई बड़े प्रश्न जो होते हैं वे एक छोटे से सूत्र से बड़े ही आसानी से हल हो जाते हैं। तो अब कुछ लोग होते हैं जो सूत्रों के आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं, और कुछ होते हैं कि थोड़ा समय लगता है प्रश्नों को हल करने में, परंतु उत्तर वही आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी का भी यहाँ पर बहुत प्रयोग होता है, कि जो क्रिएटिव माइंड से कार्य करेंगे वो प्रश्न को बड़े बड़े, जो कि प्रश्न 5-6 पेज में हल हो, वे प्रश्नों को वो एक सूत्र के आधार पर मिनटों में हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि जब हम बौद्धिक मूल्य की बात करें तो यह भी हमारे गणित विषय से विकसित हो जाते हैं। अब उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये भी हमारी बौद्धिक मूल्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि कई बार प्रश्न को समझना और बड़े बड़े प्रश्नों को हल करना ये एक बौद्धिक मूल्य का एक विषय बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और कई बार ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, हम बोलते हैं तार्किक अभियोग्यता की आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी हमारे जो बौद्धिक मूल्य हैं, ऐसे मूल्य जो हमारे बौद्धिकता से संबंधित हैं, वे यहाँ पर भी लागू होते हैं। तो ऐसा हमने देखा कि व्यवहार में किस प्रकार के मूल्य, जैसे उपयोगिता में हमने बात की कि व्यवहारिक मूल्य और व्यवसाय से संबंधित मूल्य, तो अभी हम व्यवहारिक मूल्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो व्यवहारिक मूल्य में जो बौद्धिकता से संबंधित मूल्य हैं, उसमें से ये कुछ उसके बिंदु हैं वो हमने देखे। अब हम दूसरा देखते हैं डिसिप्लिनरी मूल्य, यानी कि डिसिप्लिनरी वैल्यूज़। तो इस पे हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि जब हम बात करते हैं अनुशासन की, तो अनुशासन से संबंधित जो मूल्य होते हैं वे भी गणित विषय से विकसित होते हैं, और ये भी इसके एक उपयोगिता यानी यूटिलिटेरियन और एक प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम अनुशासित होकर किसी प्रश्न को हल करते हैं, अगर हमारे पास कोई बड़ी समस्या आई है तो हमें उस बड़ी समस्या का चिंतन करना पड़ता है। कोई अगर पहेली है तो उस पहेली को हमें उसके चरणों के आधार पर हल करना होता है, और उसके लिए अनुशासित रहना आवश्यक है। तो इसीलिए ऐसा लिखा है कि गणित विषय से जो उपयोगिता है उसमें व्यवहारिक मूल्य में हमारे अनुशासन वाले मूल्य भी विकसित होते हैं, और इनकी आवश्यकता भी होती है। अब हम तीसरे मूल्य, जिनको हम कहते हैं नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यूज़, ये किस प्रकार से गणित विषय से उसकी उपयोगिता के अंतर्गत आते हैं। तो हम कहते हैं कि नैतिकता जो होती है वो एक आंतरिक होती है, कि मनुष्य जो स्वयं आभास करता है, वो जो उसके विश्वास होते हैं वो उन्हीं आधार पर कार्य करता है। तो इस प्रकार जब हम कहते हैं कि क्या ये मोरली राइट है या रॉन्ग है, तो यह भी एक विकसित होता है। जस्टिस हम स्वयं अपने आधार पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये बात करते हैं कि ये एक नैतिक मूल्य के अंतर्गत आ जाता है। तो अभी हमने चर्चा की कि व्यवहारिक मूल्य में हमने 3 उसके चरण देखे। उनमें हमने सबसे पहले देखा बौद्धिकता से संबंधित मूल्य, उसके बाद हमने देखा अनुशासन से संबंधित मूल्य, और उसके बाद हमने चर्चा की नैतिकता पर। अब हम देखते हैं कि इसके आगे जो मूल्य हैं वे क्या क्या हो सकते हैं। अब उसके बाद उपयोगिता के व्यवहारिक मूल्यों में आता है सोशल वैल्यूज़,
यानी सामाजिक मूल्य। अब सामाजिक मूल्य में क्या क्या हम ले सकते हैं, तो उसमें है ऑनेस्टी, यानी हम ईमानदारी से अपने कार्य को करें। यह भी हमारे गणित के उपयोगिता के मूल्य के अंतर्गत आता है, ऑनेस्टी के साथ कार्य करना। यदि हम उसके बाद फिर बात करते हैं कोऑपरेशन की, यानी हम सहभागिता के साथ किसी प्रश्न को या किसी समस्या को हल करते हैं और फिर उसके बाद एकजुट होकर हम कार्य करते हैं। ये सब हमारे सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। और उसमें टॉलरेंस भी आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टॉलरेंस डेवलप हो जाता है अगर हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं। उसके बाद इसमें लिया है ओपन माइंडेडनेस, यानी जब हम किसी बड़ी से बड़ी समस्या को हल करते हैं तो हम ओपन माइंडेड तरीके से ही उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो फिर हमारा जो उसको हल करने की जो तकनीक होगी तो वो भी हमारी उस आधार पर होगी कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। और इस वजह से हम ये कहते हैं कि एक प्रकार का सामाजिक जो मूल्य है, यानी एक सोशल वैल्यू है, वो उससे विकसित होती है। क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रश्न है कि अगर हमें दे दिया गया है कि एक कमरा है और उस कमरे में हम एक लंबी सी रॉड को किस प्रकार स्थापित करें कि वो उस कमरे में इस प्रकार स्थापित हो कि उसकी लंबाई ज़्यादा हो लेकिन वो कमरे में स्थापित हो जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें ओपन माइंडेडनेस का आवश्यकता होती है। यानी हमें उस प्रश्न को कई एंगल से देखना होता है, और जब हम उस प्रश्न को कई एंगल से देखते हैं तो उसके आधार पर हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब हम गणित विषय पढ़ते हैं और उसमें उपयोगिता की बात करते हैं तो हमें ओपन माइंडेडनेस का भी खास ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसके बाद ऑनेस्टी का भी नाम लिया है, क्योंकि जब हम गणित विषय को पढ़ते हैं, समझते हैं उसके सूत्र को, उसके नियम को, उसके सिद्धांतों को, तब हम एक प्रकार के ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखते हैं उसका एक तर्क होता है, उसका एक आधार होता है, और उसमें जो समस्या है, वो जो समस्या के जो चर होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, तो यानी प्रॉब्लम में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके सह संबंध, यानी उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो हम देखते हैं और उसके आधार पर ही हम किसी प्रश्न को हल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी होना भी आवश्यक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम उपयोगिता के मूल्य, तो उसमें खास करके जब हम व्यवहारिक मूल्य की चर्चा करते हैं तो उसमें ये सोशल यानी एक फीचर ऐसा है कि सोशल जो फीचर्स हैं वो आते हैं, यानी सामाजिक मूल्य उससे विकसित होते हैं। अब हम देखते हैं वोकेशनल वैल्यूज़, यानी कि जो व्यवसाय से संबंधित मूल्य, तो ये भी हमारे आते हैं व्यवहारिक में, व्यवहारिक और उसके बाद व्यवसाय से संबंधित में ये हम देखते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि बैंकिंग से संबंधित अगर हमारे पास है, तो अगर हम बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, हमें खाता खुलवाना है या हमें उसका मिनी स्टेटमेंट चेक करना है या जो भी संबंधित है, हमें उसका एक टैली क्रिएट करना है, तो वो ये सारे कार्य हमारे इस आधार पर विकसित होते हैं। इस प्रकार के मूल्य हमारे इसमें विकसित होते हैं। उसके बाद जैसे हम बात करें कि एग्रीकल्चर की हम बात करें, खेती की बात करें, तो वहाँ पर भी एक प्रकार का ये जो मूल्य है जिसको हम कह रहे हैं वोकेशनल वैल्यूज़, वो उससे डेवलप होता है। अगर हम बात करें कारपेंटरी की, तो ऐसे ये सब जो व्यवसाय हैं ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं
किस विषय से? कि गणित का ही आधार होता है। क्योंकि यदि हम बात करें बैंकिंग के क्षेत्र की, तो वहाँ तो सब आंकड़ों का ही खेल होता है। तो इस आधार पर वहाँ पर संख्याओं की बड़ी आवश्यकता होती है और इसलिए गणित का ही प्रयोग हो सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हमने जो गणित शिक्षा की उपयोगिता से संबंधित मूल्य हैं उस पर हमने चर्चा की। तो हमने उसके कुछ प्रमुख बिंदु देखे, जैसे कि हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल वैल्यूज किस प्रकार विकसित होती है जो एक व्यवहारिक मूल्य में आता है। उसके बाद हमने देखा कि डिसिप्लिनरी मूल्य यानी जो अनुशासन से संबंधित मूल्य है वो किस प्रकार विकसित हो सकता है। उसके बाद हमने सामाजिक मूल्य और व्यावसायिक मूल्य पर चर्चा की। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अगले व्याख्यान में इसका जो व्यावसायिक मूल्य है उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जो कुछ आपकी प्रगति जांचने के लिए जो प्रश्न हैं वो भी देखेंगे। तो आज का यह व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः।